नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं कहानी दहशत। तो चलिए शुरू करते हैं इसका 5वां भाग। अगले दिन सवेरे सवेरे मालिनी के मम्मी पापा मालिनी से मिलने आ जाते हैं। वहाँ आकर उन्हें परेश से सारा मामला मालूम चलता है। पहले तो वो बहुत सहम जाते हैं, फिर वो परेश से मालिनी से मिलने को कहते हैं। परेश उन्हें लेकर उस कमरे तक जाता है। कमरे के अंदर जाकर वो देखते हैं मालिनी एक कोने में अपने घुटनों में सिर को छिपाकर बैठी थी। मालिनी की माँ सुलेखा मालिनी के पास जाती है। वो उसके सिर पर हाथ फेर कर उससे कहती है, मालिनी बेटा उठो, देखो हम तुमसे मिलने आए हैं। क्या हो गया है तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मालिनी धीरे से ऊपर देखती है। अपनी माँ को अपने पास देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। तभी परेश वहाँ आ जाता है। अरे अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। चलो हम सब हॉस्पिटल चलते हैं। मेरे पहचान में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। मम्मी आप जाकर बच्चों का ध्यान रखिए, दोनों ऊपर सो रहे हैं। पापा और मालिनी को मैं लेकर जाता हूँ। मालिनी एकटक परेश की ओर देखती रहती है। परेश और मालिनी के पिता अशोक शास्त्री उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। मालिनी रह कर बेहोश हो जाती। होश में आती तो बस एकटक किसी एक चीज़ को देखती रहती। परेश उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर आ गया। अशोक समझ नहीं पा रहे थे कि मालिनी को सीधे साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों ले जाया जा रहा है। सारे ज़रूरी टेस्ट होने के बाद परेश ने अपने ससुर से बाहर रुकने को कहा और पैसे निकालने का कहकर कहीं चला गया। थोड़ी ही देर में वो वापस आया और फिर वो दोनों डॉक्टर के केबिन में पहुंचे। अशोक, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी परसों तक बिल्कुल ठीक थी। मैंने खुद बात की थी उससे। आखिर क्या हुआ ऐसा उसे एक दिन में? डॉक्टर जी देखिए, अब तक हमने जितने टेस्ट किए हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है इन्हें स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये जिस तरह रिएक्ट कर रही हैं और जैसा आप लोगों ने बताया इनकी कल की हालत, उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। बाकी कुछ और टेस्ट हम करेंगे, फिर ही कन्फर्म कह सकते हैं। पर अचानक ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो ठीक हो पाएगी? परेश बोला। डॉक्टर देखिए, अभी तो हम यह नहीं बता पाएंगे, और रही बात अचानक से होने की, तो ये अचानक नहीं होता। इसके कुछ लक्षण पहले से ही रहे होंगे, शायद आप पहचान ना सके हों। किसी बात का गहरा सदमा या गहरा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा हो, या कोई अनचाहा बदलाव इनकी ज़िंदगी में आया हो, जिससे इनके दिमाग में इनके अस्तित्व से अलग एक और व्यक्तित्व को इनके अंदर जन्म दे दिया, और अब ये दोनों एक साथ इनके दिमाग से खेल रहे हैं। हम इन्हें कुछ दवाइयाँ तो देंगे ही, साथ ही काउंसलिंग सेशंस भी देंगे इनके लिए। हाँ, पर यह इतना आसान नहीं होगा। आपको धैर्य रखना होगा और हिम्मत भी। इसमें काफ़ी समय लग सकता है। अभी आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। 3 दिन बाद कुछ और टेस्ट के लिए फिर ले आइएगा। हॉस्पिटल से निकलकर वो तीनों गाड़ी में बैठते हैं। मालिनी चुपचाप थी, एकदम शांत। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अशोक ने जब अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो वो घबरा गए। मालिनी का हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था, और फिर मालिनी ने उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो मदद मांग रही हो अपने पापा से। तो क्या अशोक शास्त्री अपनी बेटी की मदद कर पाएंगे? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।